Hello everyone, I feel very happy to welcome you on my YouTube channel Brain Boost. I hope इस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरव्यू सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मर्ज द ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक ARR नाम का एरे है। इस एरे के अंदर मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट है और डिपेंडिंग अपॉन देयर आईडी हियर वी आर गोइंग टू मर्ज देम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका आईडी 111 है, सेकंड ऑब्जेक्ट का आईडी 111 है एंड थर्ड वन का 777 है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये दो जो ऑब्जेक्ट है उनको मर्ज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे हमें मर्ज भी करना है और उसके साथ हमें उनको काउंट भी करना है। तो रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से चाहिए हमें। यहाँ पे एक एरे बनेगा, उसके अंदर यहाँ पे जो हमारा पहला एंड सेकंड जो है जिनकी आईडी सेम है उनको हम मर्ज करेंगे और उसका यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, बट यहाँ पे काउंट 2 होगा उसका। एंड नेक्स्ट जिसका आईडी 777 है वो यहाँ पे आएगा, बट इन दिस केस काउंट जो है एक ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम होगा मर्ज। इसको हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ARR नाम का। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे है इस एरे पे रिड्यूस मेथड अप्लाई करना। यहाँ पे मैं रिड्यूस मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये रिड्यूस है जो कॉल बैक लेगा लाइक दिस। इस कॉल बैक में मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, एक होगा एक्यूमुलेटर और दूसरा होगा करंट वैल्यू। तीसरा यहाँ पे साथ में एक ले लेते हैं आई, इफ नीडेड वी कैन यूज दैट। इस कॉल बैक के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू को इनिशियलाइज, ये यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे मैं एक ब्लैंक एरे ले रहा हूँ। दिस ब्लैंक एरे इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस एक्यूमुलेटर। अब मैं आपको इस एक्यूमुलेटर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं इस एक्यूमुलेटर को अभी कंसोल लॉक करता हूँ तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। देखिए, हमें एक ब्लैंक एरे मिल रहा है। अब ये ब्लैंक एरे क्यों मिल रहा है, यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज किए वाला है ब्लैंक एरे के साथ, इसलिए हमें ब्लैंक एरे मिल रहा है। अगर मैं इनिशियलाइज एक्यूमुलेटर को नहीं करता तो क्या होता था, तो देखिए, तो उस केस में हमें कंसोल में क्या वैल्यू मिलती है, तो हमें हमारा ये पहला जो एलिमेंट है वो मिल रहा है। ये देखिए, हमें यहाँ पे ब्लैंक एरे से ही इनिशियलाइज करना है इसे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखेंगे इंडेक्स। हम क्या करेंगे, ये जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू मीन्स व्हाट, फॉर एवरी इटरेशन ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है ये ऑब्जेक्ट्स पास होंगे इस रिड्यूस मेथड को 1 बाय 1। तो हर बार क्या होगा, करंट वैल्यू में हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो करंट वैल्यू है ये करंट वैल्यू इस एक्यूमुलेटर के अंदर है या नहीं है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो करंट वैल्यू है ये इस एक्यूमुलेटर में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। इसलिए मैं उसका क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स नंबर गेट कर रहा हूँ। ये फाइंड इंडेक्स जो मेथड है वो एक कॉल बैक लेगा और उस कॉल बैक को एक्यूमुलेटर के अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो 1 बाय 1 पास होंगे। अब जो एलिमेंट्स एक्यूमुलेटर में है उसका आईडी अगर हमारे करंट वैल्यू के आईडी से मैच होता है तो हमें हमारी करंट वैल्यू कौन से इंडेक्स नंबर पे है वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न की जाएगी। और अगर हमारे करंट वैल्यू का आईडी और एक्यूमुलेटर में जो एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स का आईडी हम कंपेयर करें और अगर वो मैच नहीं होता है तो उस केस में हमें रिटर्न में -1 वैल्यू भेजी जाएंगी, यानी कि इंडेक्स 1 में -1 मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी गेट इन आवर इंडेक्स हम वहाँ पे कंडीशनली दो चीज़ें करने वाले हैं। फर्स्ट, इफ अगर ये इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 0 तो हम इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स अगर हमारा इंडेक्स होता है -1 तो हम एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। इंडेक्स -1 है, इसका मतलब हमारी ये जो करंट वैल्यू है
वो एक्यूमुलेटर में नहीं है। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटर में करंट वैल्यू नहीं है तो हमें उसे उसमें पुश करने का है। तो इन दैट केस वी विल पुश आवर करंट वैल्यू इन द एक्यूमुलेटर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटर डॉट पुश करंट वैल्यू। पुश करने के बाद हमें एक्यूमुलेटर कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। पहले कैसा था हमारा एक्यूमुलेटर, एक ब्लैंक एरे था। अब फर्स्ट इटरेशन को क्या होगा, एक्यूमुलेटर फर्स्ट इटरेशन को हमारा ये जो ID 111 नाम का एलिमेंट है वो करंट वैल्यू में यहाँ पे पास होगा, लेकिन वो एलिमेंट एक्यूमुलेटर में नहीं है, इसलिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जो हमारा ID 111 वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट वन, वो पुश होगा एक्यूमुलेटर में, 0 इंडेक्स पे जाएगा वो। तो यहाँ पे तो एलिमेंट पुश हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे और एक चीज करनी है, वो ये है कि उसका काउंट चेक करने का है। इसलिए हम क्या करेंगे, करंट वैल्यू डॉट काउंट इज इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा, यहाँ पे काउंट नाम की प्रॉपर्टी की बनेगी और जिसकी वैल्यू होंगी 1, लाइक दिस। ये हमारा एक्यूमुलेटर राइट नाउ लुक्स लाइक दिस। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट दिस वन ये पास होगा रिड्यूस मेथड को। अब रिड्यूस मेथड में आने के बाद एक्यूमुलेटर में फाइंड इंडेक्स जो हमने मेथड लगाई है वो मेथड चलेगी एंड 1 by 1 उसमें जितने भी एलिमेंट है एक्यूमुलेटर में वो चेक होंगे एंड दैट कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन द ID। अब एक्यूमुलेटर में तो एक ही एलिमेंट है जिसका ID है 111 और हमारी जो करंट वैल्यू है उसका ID भी है 111। अब दोनों ID क्या है, सेम है, इसलिए अब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। यहाँ पे इंडेक्स में जो वैल्यू रिटर्न होगी फॉर दिस इटरेशन वो होंगी इंडेक्स 0। ये हमारा जो एलिमेंट है जिसका ID 111 है उसकी एक्यूमुलेटर में की पोजीशन है 0, इसलिए इंडेक्स में 0 रिटर्न होगा। ठीक है, अब हमें इस एलिमेंट का काउंट बढ़ाने का है, क्योंकि एलिमेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका ID 111 है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब हमें क्या करना है, अब ये काउंट को एक्सेस कैसा करेंगे, ये काउंट को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे इफ ब्लॉक में लिखता हूँ एक्यूमुलेटर। ये जो 0 है इसकी वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है, इंडेक्स में, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट इंडेक्स डॉट काउंट प्लस प्लस, यानी कि 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो एलिमेंट पास होगा हमारे रिड्यूस मेथड को, और जब ये रिड्यूस मेथड में आएगा तब एक्यूमुलेटर में जो भी एलिमेंट्स है उनकी ID और ये करंट जो एलिमेंट है उनके ID का कंपैरिजन होगा। अब देखिए एक्यूमुलेटर में जो एलिमेंट है उनका ID क्या है 111 और पास किए वाले एलिमेंट का ID क्या है 777। तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए हमें इंडेक्स में अब क्या मिलने वाला है, इंस्टेड ऑफ 0 वी विल गेट -1। अब -1 आता है तो फिर उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये जो नया आए वाला एलिमेंट है वो पुश होगा हमारे एक्यूमुलेटर में, और ये हमारा एक्यूमुलेटर में लाइक दिस ये एलिमेंट एक्यूमुलेटर में पुश होगा और उसका काउंट 1 कर दिया जाएगा यहाँ पे जो लॉजिक है उसकी हेल्प से, और उसकी वैल्यू 1 होगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक जो काउंट है उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हर इटरेशन को एक नई करंट वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक्यूमुलेटर अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, लेकिन जो अपडेटेड एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो अपडेटेड वैल्यू मिलने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटर को रिटर्न करूँगा ताकि एवरी इटरेशन एक्यूमुलेटर की अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, एंड फाइनली वी विल रिटर्न द होल आउटपुट फ्रॉम दिस फंक्शन। आप कंसोल करके देखते हैं एक्यूमुलेटर फाइंड ई इंडेक्स इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये जो ई लगाया वाला है ये निकालने का है, फंक्शन का नाम फाइंड इंडेक्स है। ये देखिए हमारा आउटपुट,
ये एलिमेंट है और ये उसका काउंट 2 है। ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका काउंट 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं हाउ टू मर्ज द ऑब्जेक्ट्स इन एरे विथ सिमिलर कीज। यहाँ पे एक ARR नाम का ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है। सो ये जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसे हमें मर्ज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कीज। अब सिमिलर कीज कौन सी फाइंड आउट करनी है, आप केयरफुली आप इसको देखोगे तो ID1 देखिए, यहाँ पे एक ID1 एंड ID1 ये 5 टाइम्स है। वैसे ही ID2 ये 3 टाइम्स है एंड लास्ट वन इज द ID3 ये 2 टाइम्स है। यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, हमारे प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने एरे को मर्ज किया था बट दैट वाज क्वाइट इजी। अब यहाँ पे क्या है, ये इस ID1 पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की है वो H1 है, यहाँ पे H2 है, फिर यहाँ पे H4 है। मीन्स जो अदर प्रॉपर्टी कीज है वो अलग अलग है। लॉजिक कुछ सेम रहेगा, इसे थोड़ा सा अलग तरीके से हमें टैकल करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा आउटपुट है, रिक्वायर्ड आउटपुट। ये 0 पे क्या है, ID1 होगा और 1 ID वाले ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, उन सभी की जो अदर प्रॉपर्टी कीज है H1 H2 H3 H4 जो भी है वो सब यहाँ पे मर्ज कर दी वाली है। सेम इज विथ ID2, other keys are merged here, and with ID3 other keys H2 and H3 are merged together और ये है इनके इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे क्लब एरे और इसे हम एक एरे पास कर देते हैं। कुछ स्टेप्स जो है वो सिमिलर है हमारे प्रीवियस एग्जांपल के जैसी। यहाँ पे एरे पे एक रिड्यूस मेथड अप्लाई करेंगे, ये रिड्यूस मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, उस कॉल बैक को हम एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट। यहाँ पे एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज करते हैं विथ ब्लैंक एरे। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही एक इंडेक्स बना लेते हैं वेरिएबल और यहाँ पे एलिमेंट का आईडी कंपेयर करेंगे करंट वैल्यू के आईडी के साथ एंड अकॉर्डिंगली आइदर आईडी विल बी रिटर्न, मैच होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आईडी हमें मिल रहा है, जो भी इंडेक्स पे ये करंट वैल्यू है वो इंडेक्स रिटर्न होगा, अदरवाइज -1 रिटर्न होगा। फिर इफ ब्लॉक अगर इंडेक्स रिटर्न होता है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर इंडेक्स -1 होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इंडेक्स -1 है, इसका मतलब करंट वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर में नहीं है, तो उस केस में हमें उस वैल्यू को यानी करंट वैल्यू को हमें एक्यूमुलेटर में पुश करना पड़ेगा। अपडेटेड वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स फाइंड आउट करते समय हमें एक्यूमुलेटर की अपडेटेड वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को रिटर्न करेंगे। और ये जो पूरा आउटपुट है इस फंक्शन से रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमारा एरे है वो इसे पास कर रहे हैं। ठीक है, कंसोल पे देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। देखिए अभी 0, 1 एंड 2 ये 3 इंडेक्स पे ID1, ID2 और ID3 और उनकी एक कीज यहाँ पे हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ वो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक्यूमुलेटर एक ब्लैंक एरे था, बाद में पहले इटरेशन को दिस वन ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो करंट वैल्यू में पास हो गया है। अब एक्यूमुलेटर में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारा जो कंपैरिजन आईडी के बेस पे हम कर रहे थे वहां से -1 वैल्यू रिटर्न हो गई, तो -1 रिटर्न होने की वजह से ये जो एलिमेंट है यहाँ पे 0 इंडेक्स पे पुश हो गया लाइक दिस। सेम हैपन विथ 2 भी नहीं है एक्यूमुलेटर में, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे आईडी जिसका 2 है वो वाला एलिमेंट पास हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये
1 आएगा, लेकिन ये 1 के लिए क्या करने का है उसका लॉजिक अभी तक हमने देखे वाला नहीं है, वो हम बाद में लिखेंगे। और फाइनली ये जो थर्ड एलिमेंट है वो भी एक्यूमुलेटर में नहीं है, तो वो जो है वो यहाँ पे ऐसा पास हो जाएगा। इस तरह से 1 by 1, 1, 2 and 3 जो है, जिनके आईडी 1, 2 and 3 है, वो एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन अब अगर इंडेक्स में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इंडेक्स 0 या उससे बड़ा होता है, तो क्या करेंगे, तो हमें ये जो सेकंड प्रॉपर्टी कीज है, देखिए दिस वन, ये प्रॉपर्टीज कीज को क्या करना है, ये प्रॉपर्टी कीज जो है इनको हमें निकालना है। अब वो हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेट की इज इक्वल टू एक वेरिएबल बना लिया मैंने, और उसको ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहाँ पे करंट वैल्यू पास कर रहा हूँ। मीन्स क्या होगा, लेकिन थर्ड एलिमेंट के लिए जो लाइन नंबर 15 पे है, उसके लिए हमें इंडेक्स में 0 वैल्यू मिली। अब 0 वैल्यू मिली तो क्या होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हमें इसकी ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए आईडी और S2 ये दोनों कीज है, और S2 कहाँ पे है, इंडेक्स 1 पे है, 0 पे आईडी है। तो इसका यूज करके मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज में करंट वैल्यू को पास करके उसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो की है वो निकाल रहा हूँ। तो की में क्या है वो बताता हूँ मैं। ये S2, S3, H4, H5 लाइक दिस हमें कीज में अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू डिफरेंट कीज मिल रही है। अब हमें क्या करना है, हमारा आउटपुट कैसा है, यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं। एक्यूमुलेटर में 0 इंडेक्स पे आईडी 1 है, उसमें अब मुझे क्या करना है, ये जो S2 है वो S2 पास करना है। उसके लिए मैं एक्यूमुलेटर इंडेक्स यानी कि एक्यूमुलेटर 0, ये इंडेक्स में 0 है अब, इसलिए एक्यूमुलेटर इंडेक्स, और ये जो की क्या है, S2 है, यहाँ पे है वो S2 की वैल्यू, की में की इज इक्वल टू, वो की वैल्यू क्या है, की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुश करने की है। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, करंट वैल्यू की, तो इस तरह से वो वैल्यू पुश हो जाएंगे। अब देखते हैं कंसोल पे, देखिए हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिल गया। H1, H2, H4 ये 0 वाले आईडी 1 वाले सब यहाँ पे आए, आईडी 2 वाले सब यहाँ पे आए, और आईडी 3 वाले इस इंडेक्स पे मर्ज हो गए वाले हैं। और इस तरह से हमने जो गिवन ऑब्जेक्ट था उसको क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू की मर्ज कर दिया। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनिशियली, बट इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं प्रोग्राम का पूरा लॉजिक आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यह हमारा गिवन एरे है। इनिशियली एक्यूमुलेटर क्या होगा, हमारा एक ब्लैंक एरे होगा। रिड्यूस मेथड के पहले इटरेशन को करंट वैल्यू में, फर्स्ट इटरेशन को करंट वैल्यू में दिस आईडी 1 वाली वैल्यू पास होंगी। अब एक्यूमुलेटर में वो तो है नहीं, इसलिए हमारा इंडेक्स -1 रिटर्न होगा। सो इसलिए इंडेक्स -1 होगा, और 0th एलिमेंट पे ये वाला एलिमेंट क्या होगा, एक्यूमुलेटर में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट करंट वैल्यू में पास होगा, दिस वन। फिर वहां पे भी एक्यूमुलेटर में वो भी नहीं है, इसलिए फर्स्ट इंडेक्स पे ये सेकंड वाला एलिमेंट क्या होगा, इंसर्ट होगा। नेक्स्ट ये जो थर्ड एलिमेंट है जिसका आईडी 1 है, दिस एलिमेंट विल बी पास टू द रिड्यूस मेथड। लेकिन रिड्यूस मेथड में वो पास हो रहा है, लेकिन एक्यूमुलेटर वो पहले से ही एग्जिस्ट है, इसलिए उसका इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और इंस्टेड ऑफ एल्स ब्लॉक हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इफ ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, ये जो की है जो इस एलिमेंट के फर्स्ट पोजीशन पे है, वो ऑब्जेक्ट डॉट की मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड फिर ये जो पूरा आउटपुट है, देखिए ये पूरा यहाँ से लेके हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं लाइक दिस। फिर
फिर नेक्स्ट इटरेशन को ये एलिमेंट करंट वैल्यू में पास होगा। अब ये एलिमेंट भी हमारे एक्यूमुलेटर में नहीं है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट फिर क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे लाइक दिस इंसर्ट हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। उसके बाद में इंडेक्स 2 जिसका है वो एलिमेंट दिस विल बी पास टू द रिड्यूस मेथड। ये रिड्यूस मेथड में एज ए करंट वैल्यू पास होगा, लेकिन 2 इंडेक्स वाला तो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 2 एलिमेंट पहले से ही मौजूद है। तो अब ये हमें इंसर्ट इसलिए क्या होगा, इंस्टेड ऑफ -1 फाइंड इंडेक्स मेथड में हमें एक इंडेक्स की वैल्यू मिलेंगी। अब इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अब इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 या ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करने वाले हैं उस केस में, ये एलिमेंट की ये जो एलिमेंट दिख रहा है, जस्ट मिनट, उस केस में हम ये एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे। फिर 1, फिर इसके लिए ये यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे मर्ज कर देंगे। सो दिस वे दिस होल लॉजिक वर्क्स। थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देखिए, या कंसोल पे आप खुद इसकी कंसोल पे वैल्यू चेक करके देखिए, ये आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।